हाँ जी बाबे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस साइड अमित सिंह राजपूत। जो आज का मेन टॉपिक है वो है परमानेंट रेजिडेंसी इन यूरोप एंड इन जर्मनी। मतलब कैसे पीआर ले, क्योंकि अक्सर बहुत लोगों का सवाल रहा है कि यार पीआर जर्मनी का बहुत टफ हो चुका है। हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नीचे अब कर दी, जैसे पहले 8 साल का होता था 5 साल में कर दिया, 5 का 3 में कर दिया। बट ये मोस्टली मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, ये सारा सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट सेक्टर का जो बहुत ही ज़्यादा ओवर स्किल्ड या फिर बहुत ही अच्छे स्किल्ड लेबर है उन लोग के लिए है। ये हम जैसे बीए स्टूडेंट, जो हम बीए वालों के लिए, उन लोग के लिए नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बीए नॉर्मल स्टूडेंट भी है वो कैसे पीआर ग्रैब करे, पीआर की अपॉर्चुनिटी कैसे ले। सो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव है पीआर के रिलेटेड फॉर द बीए स्टूडेंट्स ऑल्सो, औरों के लिए भी है। सो ज्यादा लंबा ना वीडियो को करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहले आप ये बताओ कि भाई आज बाहर वीडियो बना रहे हो तो बैकग्राउंड कैसा है, और ये कैप ली है अमेजोन से स्पेशली फॉर दी वीडियो वास्ते। तो आज दा डपरा लग किधर है वो भी दस के जरूर जाना कमेंट में। तो ये सब होती है मस्ती मजाक साइड में। अब बात करते हैं कि किस टॉपिक में हम चल रहे थे। हम चल रहे थे पीआर के ऊपर, क्योंकि अक्सर मैंने ये चीज़ सुनी है और मैंने खुद भी व्लॉग्स में देखी है कि यार एवरीवन जो भी पीआर के बारे में बताता है वो सिर्फ आईटी रिलेटेड बंदा होता है या डॉक्टर रिलेटेड बंदा होता है। मतलब हम जैसे बीए स्टूडेंट कहाँ पर जाए, आप लोगों का ये होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डोंकी मारते हैं, टूरिस्ट वीज़ाज लेते हैं एंड देन फिर हम किसी उधर जाकर फिर वहाँ पर इंग्लिश कंट्री में अपनी पनाह ले लेते हैं। बिकॉज हम लोग यूरोप कंट्री को जान ही नहीं पाए कि यूरोप कंट्री कैसे और यहाँ पर पीआर कैसे ली जाती है। हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि द ईजी पाथ क्या है उसको हम चुनते हैं। पीआर कैसे ली जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ये मैं बता सकता हूँ कि जर्मनी और यूरोप में थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है और जगहों से, बट एज यूजुअल अगर हम देखें तो सेम गोज टू, जितना कनाडा में भी यार 4 साल के बाद पीआर होती है वो सेम गोज टू यहाँ पर भी वो होती है। बस बात ये कि कनाडा में आप लोगों को इंग्लिश रिलेटेबल चीज़ें होती है और जर्मन में आपको डॉइच सीखनी पड़ती है। तो ये तो मुझसे है ना, आप किसी कंट्री में आ रहे हो जो कोई और लैंग्वेज की है, सो आपको वो सीखनी पड़ेगी। अगर आप यूरोप को चुन रहे हो तो प्लीज़ गाइज मैं आप सब लोगों को बोलूँगा, अगर आप कोई भी कंट्री ले रहे हो, फ्रेंच ले रहे हो तो फ्रेंच आनी चाहिए, इटली ले रहे हो इटाली आनी चाहिए, पुर्तगाल ले रहे हो तो पोर्तुगीज़ आनी चाहिए, जर्मन ले रहे हो तो डॉइच आनी चाहिए, और अगर नेदरलैंड्स ले रहे हो तो डुच आनी चाहिए। सो इन जगहों में आपको ये लैंग्वेज करनी पड़ेगी। अगर आपने ये लैंग्वेज क्रैक कर ली तो ये आप लोगों के लिए ईजी है कि आप ईजिली यहाँ पर पीआर हो सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में फैक्टर्स बताऊंगा कि पहला फैक्टर है जो एज वी ऑल नो, देसी बंदे हम जितने भी, हम लोग को पता है क्या है जो सबसे पहला हर कोई बोलता है, वो है शादी कर लो और पीआर ले लो। सो ये भी है एक सिचुएशन, यहाँ पर आप शादी करिए एंड देन पीआर लीजिए। बट एंड द डेट आपको अगर यहाँ पर पीआर लेना है तो शादी करने से नहीं, आपको यहाँ की जर्मन स्किल भी आनी चाहिए, मतलब जर्मन लैंग्वेज वो A1 A2 लेवल तक आपको चाहिए। सो ये था पहला फैक्टर जो आप किसी भी देश में कर सकते हैं, चाहे वो जर्मनी हो चाहे यूरोप के किसी भी देश में। सेकंड फैक्टर आ जाता है फिर आपके हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग यहाँ पर क्या आ जाता है, एक स्किल्ड काम को, स्किल्ड काम लाइक कोई अच्छा सा स्किल्ड काम। सो मैं सबको आजकल यही सजेशन दे रहा हूँ कि आप स्किल्ड काम करिए। किसके ऊपर? नर्सिंग के ऊपर। नर्सिंग की अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एप्लीकेशन खुली है, फाइल्स खुली हैं जर्मनी के ऊपर। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें तो क्या करें, आप पहले लैंग्वेज वही है यार, समा देना पड़ेगा। अगर डॉइचलैंड में तो थोड़ा सा समा अपने ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप सबके हाथ खड़े हैं भाई, मैं नहीं हो सकता पीआर अब किसी भी फील्ड में। चुपचाप से B1 करें, हाउस बिल्डिंग उठाएं, और हाउस बिल्डिंग वो भी फ्लेगे की। फ्लेगे यहाँ नर्स को बोला जाता है। फ्लेगा वैसे बहुत पार्ट में भी आ जाता है, जैसे एक इनको चाहिए होता है एम्बुलेंस वाला फ्लेगा, बहुत सारा फ्लेगा है ना, उसमें आ जाता है। तो वो नर्सिंग डिपार्टमेंट, नर्सिंग का वैसे भी आपको पता है बहुत ज़्यादा हर कंट्री में लोड है ना, वो करिए। B1 वो करके हाउस बिल्डिंग करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हाउस बिल्डिंग पड़ेगी। आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, जाओ कहो आर्गेन 24 आर्बाइट से
हे सर मेरे को B1 मैंने कर ली है, B2 भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अगर आप अनएम्प्लॉयड हो यहाँ पर जर्मनी। तो अगेन 2 आर्बाइट को आप बोलोगे कि मुझे B2 भी करनी है प्लस मुझे ना ये फ्लेगे की जॉब है, इसकी हाउस बिल्डिंग करनी है, तो आपको उसका भी पैसा मिलेगा यहाँ पर, आप वो करो। एंड देन आफ्टर दैट आप हर एक हॉस्पिटल्स में जाकर अपने आप को अप्लाई करें, और वो जहां से आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं, स्किल्ड काम कर रहे हैं, वो भी आपको वो देते हैं। फिर क्या करना है, वही 24 महीने की बैंक स्टेटमेंट विद द टैक्स, एंड आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल फॉर द PR कैटेगरी। फिर आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 24 महीने के टैक्स के साथ अपनी सैलरी स्लिप। सैलरी भी आपकी सही होनी चाहिए, लाइक ग्रॉस अगर मैं पूरे एनुअल बताऊं तो 33,000 यूरो, 33,000 यूरो टू 34,000 यूरो आपकी एनुअल होनी चाहिए। अब इन्होंने डिक्रीज कर दिए। सो ये था आपका सेक्टर नंबर 2। ये मैंने BA बच्चों के लिए बताया बिकॉज ऑफ मैं भी देखता हूँ, मैं भी BA स्टूडेंट हूँ यार। नहीं हम लोग IT का कर सकते हैं, हम लोग नहीं सॉफ्टवेयर अगर बना सकते हैं, नहीं डेवलप कर सकते, तो आप लोगों के लिए ये 2 ऑप्शन बहुत अच्छे हैं कि भाई हाउस बिल्डिंग करो, PR लो, या शादी करो जो हर देसी बोलता है, दिस इज द मोस्ट सिंपल वे। तो आप वो भी कर सकते हैं, पर जुर्त इतनी रखना कि आप खुद में PR हो, ना कि किसी लड़की के सर में, जुर्त ऐसे रखना। बाकी जो रब करता है यार वो ही हो सकता है, और कुछ के फैक्टर्स आ जाते हैं IT के। IT में वही चांसन कार्ड जो आजकल नया इन्होंने बनाया है, जो ब्लू कार्ड होल्डर है, ये फिर IT बैकग्राउंड्स में आ जाते हैं। पर इसके लिए फिर आपको पढ़ना लिखना इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इंग्लिश में भी आप इसमें PR ले सकते हो। द थिंग इज, जहाँ 24 महीने में आप जर्मन करके पढ़ोगे, वहाँ आपको इंग्लिश पढ़ के आपको 33 मंथ के बाद आपको PR मिल जाएगी जर्मनी की। अब कई लोगों को हाउस बिल्डिंग भी नहीं करनी, मेहनत ये भी नहीं करनी, तो वो क्या कर सकते हैं, पुर्तगाल जो है वो यूरोप के अंदर आता है, जर्मनी के नहीं अंदर आता है। अब मैं थोड़ी कंट्री बाहर लेकर चल जाता हूँ कि कौन सी कंट्री आपको PR देती है। पुर्तगाल आपको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में मैं दे दूंगा, जो PR देती है। क्राइटेरिया मैं आपको बहुत ही डीप में बाद में बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है, इसमें मैं इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि PR कैसे कैसे आप ले सकते हैं। तो पुर्तगाल में भी PR आपको मिल जाती है, बट उसका जो प्रोसीजर है वो 7 से 10 साल में जाता है। 7 से 10 साल आपको वहाँ पे अपने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने आप को, तब जाकर आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंस विद रेड पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। फिर आप पूरे यूरोप में सिटीजनशिप है, क्योंकि आपको पता है यूरोप के हर एक कंट्री टॉप 10 में ही आती हैं, सो आपको फिर वहाँ का भी मिल जाएगा। दूसरा आपका आ जाता है इटली। इटली का भी कहा जा रहा है कि पेपर्स इन्होंने बंद कर रखे हैं, बट कुछ खोले भी अभी, ये फिर गर्मियों में खोल देंगे। सो गर्मियों में इटली में आप जाएं, आप पेपर लगाएं अपना, वहाँ पर 4-5 साल डिवोट करें, एंड उसमें भी आपको इटालियन सीखकर आपको बाद में PR मिल जाएगी। एंड देन उसके बाद आता है स्पेन। स्पेन में भी सीक्वेंस यही है। फ्रांस में, बट थोड़ा सा अभी बोल दिया कि वहाँ पर नहीं है, वहाँ रोक लगा दी गई है फ्रांस में। बट स्पेन, पुर्तगाल और इटली, ये अभी 3 फैक्टर है जर्मनी के बाद जो आपका पेपर बना सकते हैं और आपको PR दिलवा सकते हैं। सो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं आपको एक कंक्लूजन निकालूं, तो आपको ये 4 जो कंट्री, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, इसमें आपको इनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी गाइस। अगर आप यहाँ पर डेस्टिनेशन अपना बना रहे हैं और यूरोप में PR लेना चाहते, तो भाई आप लोगों को इन कंट्रियों की लैंग्वेज आनी चाहिए, ये मुझसे है, और एक स्किल्ड काम आना चाहिए। स्किल्ड इट्स नॉट लाइक, मैं हर बारी कहता हूँ कि स्किल्ड एक अच्छा स्किल्ड हो, ना कि कोई आप कोई भी स्किल्ड उठा रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि मेरे को फारा चलाना है, मतलब फारा मीन्स साइकिल चलानी है, वो स्किल्ड काम होता है। वो स्किल्ड काम नहीं होता मेरे भाई। ट्रक चलाना स्किल्ड काम नहीं होता मेरे भाई, वो हर कोई चला सकता है। स्किल्ड मतलब स्पेशलिस्ट होता है, आई का, स्टमक का, या किसी का भी। तो आपको किसी चीज में थोड़ा सा स्पेशल बनना पड़ेगा, या सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको जो PR है वो इन चीजों के बिहाफ में मिलेगी। पर 2 जो नॉर्मल कैटेगरीज है वो मैंने आपको बताया, एक शादी करके हाउस बिल्डिंग करो। मैं बताता हूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन है हाउस बिल्डिंग करो, ना किसी की झंझट, ना किसी का सरदर्द। सो ये थी मेरी PR के रिलेटेड। आपको अगर कोई और डाउट है, क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि आपके लिए ही है ये वीडियो। मुझे कमेंट करके बताओ कि इस टॉपिक के ऊपर भी बताओ।
मैं ज़रूर बोल रहा हूँ, मैं पुर्तगाल के पीआर के ऊपर भी बताऊँगा, हालाँकि मैंने कभी उधर फाइल नहीं लगाई, बट मुझे उसका हर एक चीज़ पता है। मैं लोगों को बोलता हूँ ऐसे मत करो, क्योंकि प्लेट में भोजन पका के खाओगे तो आपके लिए बेस्ट है, बना बनाया रखोगे वो इतना अच्छा नहीं होगा, आप नुस्ख ही निकालोगे। तो अपने आप बनाओ, अपने आप खाओ, वाह क्या मज़ा आता है। सो वीडियो को करता हूँ बंद, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और चाओ।